पढ़ाई जो होती है ना 10th स्टैंडर्ड की या 12th स्टैंडर्ड की, या वो एक टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट की तरह होती है। लास्ट बॉल में लास्ट डे पे जाके मैच नहीं जीता सकते अगर आप कंट्रोल में ही नहीं है। तो अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं ना तो आप खेल में अच्छे हैं, और अगर खेल में अच्छे हैं तो पढ़ाई में डेफिनेटली अच्छे हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये मैं ताउस रिजवी फिर आ गया हूँ लेकर एक नया वीडियो स्पोर्ट्स विद ताउस पर। और आज का टॉपिक आप समझ गए होंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड 10th एग्जाम्स व्हिच इज स्टार्टिंग टुमारो। आई विल टेल समथिंग टू माय फ्रेंड्स हु आर इन 10th स्टैंडर्ड और एग्जाम देने के लिए रेडी हैं। दोस्तों, ये एग्जाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ का। अगर आपने पढ़ाई किया है तो शायद आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, नहीं किया है तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस होंगे, बहुत ज़्यादा आप घबराए हुए होंगे कि हम क्या करेंगे एग्ज़ाम में। साल भर जो आपने किया वो साल भर की मेहनत ये एग्ज़ाम में आके आपको मिलती है मौका अपना टैलेंट दिखाने की, क्योंकि यहाँ से आपका करियर डिसाइड होता है। और आपने डिसाइड नहीं किया है, इमीडिएटली आप डिसाइड करिए 10th के एग्ज़ाम के बाद कि व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ where you have to really get up, exactly think about आप क्या बनना चाहते हैं। आपको दूसरा भी मौका मिलता है अगर आप फेल हुए तो, मगर फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर पढ़ाई ना करना बहुत ज़्यादा बुरी बात है। तो साल भर मिलते हैं पढ़ाई करने के लिए, आप प्रिपेयर करते हैं, बेस्ट टीचर्स रहते हैं आपके पास पढ़ाने के लिए। पढ़ाई नहीं की और आप एग्ज़ाम दिए आके कम से कम मार्क्स लाए तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है। इतनी सारी मेहनत का, अपने पेरेंट्स की मेहनत का, फादर के मनी का या मॉम के इन्वेस्टमेंट का, सब वेस्ट हो जाता है। मगर अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अपने आप को नहीं सेटिस्फाई करते हैं स्कोर करके, बल्कि अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को जो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लाकर बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेटिस्फैक्शन अपने लिए, क्योंकि आपने साल भर की मेहनत की है। एंड में जाके आपको एक फल मिलता है। जैसे ज़मीन में अगर आप सीड डालते कोई मीठा फ्रूट होता है। अगर आपने साल भर मेहनत की, साल भर उस पेड़ को पानी डाला और जब आप उसको खाते हैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है। दोस्तों, नर्वसनेस तो होती है थोड़ी बहुत, एवरीबडी इज़ नर्वस, और नर्वसनेस होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो शायद आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, मगर अगर हो रही है तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स रहे हैं ना, जो बड़े बड़े लेजेंड्स रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने मकाम हासिल किए पढ़ाई में, फिर जाके वो क्रिकेटर बने हैं। कि स्पोर्ट्स और उनकी पढ़ाई साइमल्टेनियसली चलती रही है। बहुत सारे आईपीएल प्लेयर्स देखे होंगे आपने जो एमबीए करके आ रहे हैं, लाइफ में सेटल होके क्रिकेट में आते हैं, आईपीएल में अपना नाम करते हैं। सो दे हैव नेवर एवर इग्नोर्ड देयर स्टडीज एंड दे हैव एक्सेल्ड ओवर देयर एज वेल एज ऑन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। साल भर अगर आपने मेहनत की है तो आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं, जाके एंजॉय कर सकते हैं। एग्जाम में एंजॉय करने के लिए होता है, आपको टेंशन देने के लिए नहीं होता। अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो वेस्ट आपका एग्जाम देना, फिर आपको सेकेंड बार एक मौका मिलता है। तो अगर आप दूसरी बार वो मौका भी फेल कर दिए तो कुछ फ़ायदा नहीं। आई थिंक यू शुड ग्रैब दैट वन अपॉर्चुनिटी एवरी टाइम यू गेट इट। एग्जाम्स जो होते हैं ना, हम डर जाते हैं सुन के कि यार ये एग्जाम्स आ गए हैं, हमको फिर इम्तिहान देना पड़ेगा, हमको मम्मी डैडी की डांट सुननी पड़ेगी अगर हम मार्क्स अच्छे नहीं आए हमारे, या हम एक्सपेक्टेशंस के ऊपर नहीं आए। भाई ऐसा नहीं होता। ये पेरेंट्स लव यू, उनको खुश करें मार्क्स लाकर, क्योंकि वो इतना इन्वेस्ट करते हैं आप पर। सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, मेहनत, इमोशंस, पैसा, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कुछ इन रिटर्न कि मेरा बच्चा मेरे लिए कुछ अच्छे मार्क्स लेके आएगा। बहुत छोटी सी एक्सपेक्टेशन। दोस्तों, पढ़ाई जो होती है ना 10th स्टैंडर्ड की या 12th स्टैंडर्ड की या कोई भी लेवल की, वो एक टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट की तरह होती है। आपको इनिंग्स बिल्डअप करना पड़ता है। आप जाके लास्ट बॉल में लास्ट डे पे जाके मैच नहीं जीता सकते अगर आप कंट्रोल में ही नहीं है। तो आपको पिच देखनी पड़ती है, जैसे पूरे एग्जाम देखने पड़ते हैं। सिलेबस एक पिच है, देखनी पड़ती है आपको कि कैसा है। स्टार्ट में अगर डिफिकल्ट रहा है तो धीरे धीरे एडजस्ट करके जब इजी क्वेश्चंस आए तो आप उसको हिट करें। बहुत इजी होता है अगर आप ये साइकोलॉजिकल माइंडसेट लेके चले साल भर, देन यू वोंट ओनली एक्सेल बट यू विल एंजॉय स्टडिंग। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं ना तो आप खेल में अच्छे हैं, और अगर खेल में अच्छे हैं तो पढ़ाई में डेफिनेटली अच्छे होंगे। खेल आपको फ्रेश रखता है, पढ़ाई आपको नॉलेजेबल रखती है। खेल आपको फिटनेस का जरिया बनता है, पढ़ाई आपको विजडम, इंटेलेक्ट दिलाता है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये दोनों साथ में लेकर चलना अगर आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में। कल एग्जाम में आपका टेंशन मत लीजिए, सिर्फ जाके एंजॉय करिए। अगर आपने पढ़ाई किया है तो कोई इशू नहीं है, फुल अटेम्प्ट करिए। 100 का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, तो 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करिए। और जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है तो वो भी 100 मार्क्स का ट्राई करें, अपने विजडम से जो भी उन्होंने सीखा है क्लास में
जो भी उन्होंने अपने टीचर से सुना, अपने फ्रेंड से सुना है, तो ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्या पता आप निकल जाए। बट अगर खुदा ना खास्ता आप पास नहीं हुए तो कोई बात नहीं, निराश नहीं है। लाइफ गिव्स यू सेकंड चांस ऑलवेज। यू माइट आउटस्कोर योर बडीज हु हैव पास इन द लास्ट एग्जाम्स। मैं खुद एग्जाम देने के लिए बहुत घबराता था। जब आप एक लेवल तक पहुंच जाते हैं तो आपको रियलाइज होता है बहुत ही आसान था, आप बहुत एंजॉय करके लिख सकते थे। वैसे अगर आप दिल लगा के कोई भी काम करें ना, यू कैन अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। रिलैक्स करिए, एंजॉय करिए और स्पोर्ट्स विद ताउस देखिए। बहुत सारे इंस्पिरेशनल वीडियोस में लाने वाला हूँ, स्पोर्ट्स से लेकर लाइफ से लेकर बहुत सारी चीज़ें आप एंजॉय करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।